मैं सबसे पहले युवा को धन्यवाद देना चाहूंगा। आज के समय में देश के लिए सबसे ज्यादा जो प्राधान्य देना चाहिए वो कोऑपरेटिव को इस वेबिनार से एक मजबूताई की दिशा में यहाँ जो चर्चा होगी उनके माध्यम से जो हम एक सही दिशा में जाने की कोशिश सब मिलके करेंगे। आज भारत में सहकारिता की स्वतंत्रता और स्वयं के लिए जो परामर्श आयोजन किया है इसमें उपस्थित सभी क्षेत्र के मैं तजुर्बा कहूँगा, लीडरशिप लेके अपने अपने क्षेत्र में जिस तरह से देश में एक शाख बनाई, फिर मैं अपने क्षेत्र से डॉक्टर कुरियन जी का स्वप्न पूरा करने के लिए हर क्षेत्र में खास करके रूरल कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर में, डेयरी में काम कर, यहाँ बैंकिंग सेक्टर है, बाकी के सेक्टर भी महिलाओं के लिए, लेकिन कोऑपरेटिव देश की धरोहर है। हम वैसे कहते हैं कि कोऑपरेटिव देश की संस्कृति, संस्कार, उनको कानून से रूप में बांधे नहीं जा सकते। इतने लंबे समय के बाद केंद्र सरकार को, माननीय मोदी जी को महसूस हुआ कि उनको एक अलग डिपार्टमेंट बनाना चाहिए। बनाया, उनके लिए धन्यवाद। लेकिन एक मजबूत हाथों में भी जो देश में नंबर 2 का काम कर रहे थे, देश की जनता की मान्यता है, इस अमित भाई शाह को एक जिम्मेदारी किसी को भी दे सकते, वही कोऑपरेटिव का प्राधान्य हम उनमें दर्शन कर सकते। जी ने जो उल्लेख किया है 97 अमेंडमेंट की जो स्थिति, मैं मानता हूं कि आज देश में राजनीति जिस तरह से चल रही, एक ऐसा मुद्दा था 97 अमेंडमेंट जब आया तब सेंट्रल गवर्नमेंट में कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने लाया। मोदी जी गुजरात में मुख्यमंत्री थे, उस इसी मंत्रिमंडल में मैं कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर बाकी के डिपार्टमेंट देख रहा हूँ। तो 97 अमेंडमेंट की तरह हमने यहाँ गुजरात में गुजरात कोऑपरेटिव एक्ट में जो उसी दिशा में निर्देश के अनुसार विधानसभा में लाके हमने अमेंडमेंट किया। लाए थे कांग्रेस, यहाँ बीजेपी मोदी जी की सरकार, फिर भी हमने समर्थन, क्योंकि इनमें कोऑपरेटिव का माध्यम था, सार्वजनिक हेतु दिखाई दिया था, उन्हें पॉलिटिक्स नहीं था। करीब देश में काफी स्टेट ने इस तरह से अमेंडमेंट किया हुआ। आज भी कोऑपरेटिव, मैंने शुरुआत में जो कहा कि बहुत आज की आवश्यकता है और अपने आवश्यकता के अनुसार आज ये संवाद रखा है। देश में करीब WTO के बाद, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के बाद, जब मेरे ख्याल से 6000 से ज्यादा कंपनियां विदेशी देश में आ चुकी, इसी स्थिति में वो बिजनेस करेगा, उनका मुनाफा इधर रहेगा ऐसा तो है ही नहीं। कोऑपरेटिव के माध्यम से किसी भी क्षेत्र में, हर क्षेत्र में, क्षेत्र का नाम होगा तो 5-10 मिनट में चले जाएंगे, एक भी क्षेत्र छूटा नहीं है। सब में क्रेडिट से लेके मजदूर तक, किसान से लेके फिशरी तक, हर क्षेत्र में कोऑपरेटिव, इनके माध्यम से
उनके सभासदों की मजबूताई, व्यापार, उनकी दिशा, उनको मुक्त स्वतंत्रता मिले, हम सब चाहते हैं। और उनके लिए उनका जो मुनाफा होगा वो उनके सदस्यों को मजबूत करने के लिए जाएगा, राष्ट्रीय एकता के लिए वो काम करेगा। कोऑपरेटिव एक माध्यम ऐसा है आज भी देश में पॉलिटिक्स से ऊपर, राजनीति से ऊपर उठ के सब साथ मिलके काम करें। रविंद्र राव जी अभी हमारे चेयरमैन है, मैं बीजेपी से, लेकिन उनका नाम हमने पहले से शुरू, हम जब छोड़ने वाले थे तय किया कि अच्छा काम करने वाले उनको मौका। जब मुझे मौका मिला तो मेरा प्रपोजल कांग्रेस के विधायक थे, उन्होंने किया था, समाजदल के एमपी थे, उन्होंने सपोर्ट किया। तो एक पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के सामाजिक स्तर पे कोऑपरेटिव काम करें, सामाजिक एकता का भी प्रतीक है, आर्थिक मजबूताई तो करता ही। तो वो स्थिति में आज कोऑपरेटिव को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, स्वायत्तता मिलनी चाहिए, और इनके लिए संविधान 97 का जो सुझाव था, नसीब है कि सुप्रीम कोर्ट में और भी जो अपील करने वाले थे उनसे कोऑपरेटिव से कुछ लेन देन नहीं, अहमदाबाद का था। गुजरात कोऑपरेटिव एक्ट के अमेंडमेंट के बाद उन्होंने काफी जगह पर, जैसे आरटीआई का मिसयूज हो रहा हम बोल रहे वैसे उन्होंने कर दिया, हाईकोर्ट ने टेक्निकली मान दिया। लेकिन आज देश में जब सुप्रीम कोर्ट में चला तो देश के, मैं मानता हूँ करीब मोर देन 50% स्टेट ने तो ये स्वीकार कर लिया, जो एमएलए भी कर चुके हैं। अब जिम्मेदारी आगे की सब साथ मिलके में मेजर रोल करेगा, उसकी जिम्मेदारी भी है। मैं मानता हूँ इस समय की मर्यादा से मैं ज्यादा हर डिपार्टमेंट के हर स्थिति में नहीं जाऊंगा। पूरा दिन जो चर्चा चली उनके बाद तो निचोड़ आएगा, उनके माध्यम से, इंक्वायरी के माध्यम से जहां जो कुछ करना होगा इनके लिए आप सबके साथ रह के हम काम करेंगे। मैं चाहता हूं कि आज की मीटिंग देश के लिए एक नई दिशा देने के लिए एक माइलस्टोन हो, और इस माइलस्टोन का उपयोग फ्यूचर कोऑपरेटिव के माध्यम से सभी क्षेत्रों में देश में, चाहे युवा हो, महिला हो, गरीब हो, किसान हो, सबका कोऑपरेटिव के माध्यम से सेहत बढ़े, सरकार के माध्यम से सलामती और समृद्धि बढ़े। वो काम के लिए सहकारिता बहुत उपयोगिता पुरवार होगी। आज के इस वेबिनार में मुझे शामिल करने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, आभारी हूँ कि यहाँ इस सज्जनों के माध्यम से हम अगले दिनों में और तेज मजबूत करने के लिए सहकारिता आंदोलन ही, यदि कोई चाहते थे कि हम देश की आजादी के समय हम आंदोलन में जन्म नहीं हुआ, लेकिन देश के आर्थिक सामाजिक समरसता मजबूत करने के लिए कोई एक रास्ता है तो कोऑपरेटिव। जाति जाति कौम प्रांत सबसे ऊपर उठ के कोई काम करने वाला है, आर्थिक सलामती समृद्धि जिसका हक जितना है इतना देने वाला कोई है तो कोऑपरेटिव। अब कंपनी के कोई भी उद्योग बड़ा होगा, उनमें जो मुनाफा होगा वो कंपनी के, तो कंपनी के मालिक पास जाएगा। कोऑपरेटिव में एक ऐसा है जो हम यहाँ ऑफिस में बैठ के चलाएंगे, उनसे जो भी मुनाफा होगा आखिरी डिविडेंड के रूप में उनके सभासद के पास जाएगा, सदस्य के पास। आज बैंकों का रेट डाउन हो रहा, हम देख रहे हैं कि इको हो, क्रिप्को हो, नाफेड हो, कई संस्थाएं, इवन गुजरात में डिप्लोमास हो 20% से 22% तक डिविडेंड देता है।
आज के समय में मैं गुजको मसूल का भी चेयरमैन हूँ, हम भी बोर्ड में तय किया 22% डिविडेंड देंगे। बाकी उनको सभासदों को यही आर्थिक समृद्धि की दिशा में, सलामती की दिशा में ले जाएंगे। इको नाफे 20% तक देते हैं। और छोटी छोटी सोसाइटी भी यहाँ गुजरात में तो 15% का कानून था, लेकिन अभी नया रिविजन नहीं हुआ, इसलिए सरकार ने कहा कि अपनी संस्था को देख के आप जितना देना चाहे दे सकते हैं, इसलिए हमने 22% तक ले गए। लेकिन मिनिमम सेंटर में 20% है, तो आज 20% रिटर्न तो कोऑपरेटिव के माध्यम से मिल सकता है। तो इस दिशा में आपको मैं पुनः धन्यवाद देता हुआ मैं चाहूंगा कि पूरा विवरण इनके बाद जो होगा उनके माध्यम से हमें नई दिशा मिलेगी। मैं भी उनका कॉपी लेके स्टडी करके, चाहे स्टेट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, एनसीओ के माध्यम से हम आपके साथ पूरा सहयोग करके, आपका सहयोग लेके कोऑपरेटिव मजबूत बने, इसी दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।